नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सास के साथ संबंध कैसे होंगे ज्योतिष के अनुसार। आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति के अनुसार सास और आपका रिश्ता, सास और दामाद का रिश्ता आपस में कैसा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सास जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है अपने दामाद के लिए, दुनिया के लिए चाहे कैसी हो, सास बहुत सॉफ्ट होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सास बहुत क्रूर होती है, वो अपने हिसाब से चलाना चाहती है, वो अपनी बेटी का भी घर प्रभावित करती है। तो वे जो ग्रह स्थिति है, वे जो वो प्लैनेट्स की आपकी कुंडली में स्थितियां हैं, उसी के अनुसार हम ये विवेचन करेंगे कि कुंडली में आपकी सास कैसी मिलेगी, किस स्वभाव की मिलेगी। ये हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है आज की इस वीडियो में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सास से आपका सारा जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि जो आपकी जीवन संगिनी है, आपकी जो पत्नी है, वो आपकी सास की बेटी होती है और वो अपनी माँ से कनेक्टेड होती है। और शादी के बाद तो ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है जनरली। मैं यहाँ पर कोई इस बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं पहले ये स्पष्ट कर देता हूँ। मैं माँ बेटी के उसको जो है संबंध को रखने के लिए गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरली ज्योतिष के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो चूंकि माँ बेटी कनेक्टेड रहती है और वो आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, तो वहाँ से उसको जो भी सिग्नल्स प्राप्त होते रहते हैं, होते ही हैं। तो उससे आपका सारा जीवन प्रभावित होता है। यदि वहाँ से अच्छे सिग्नल आ रहे हैं आपके लिए, तो निश्चित रूप से आप खुशनुमा हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपके भी कर्म इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सॉफ्ट वे में हैं, आपके भी कर्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जब वहाँ से सिग्नल आ जाते हैं दूसरी तरीके के, तो आपका सारा जीवन नेगेटिविटी की ओर प्रभावित हो जाता है। आपका अपने काम पे से मन हटने लग जाएगा। अगर आपकी पत्नी ने आपकी सास की जो नेगेटिव बातें आपके लिए हैं, वे आपके आसपास की इन्वायरमेंट में फैलानी शुरू कर दी, तो काम से ध्यान हटना बंद हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि सास के साथ जो संबंध है, इसका जो विश्लेषण है वो जरूर करवा लेना चाहिए एक गृहस्थ आदमी को अपनी कुंडली में। जो सेवेंथ हाउस होता है, सातवां घर जो कुंडली का होता है, वो पत्नी का होता है। सेवेंथ से सेकंड यानी कि आठवां घर वो पत्नी का घर होता है, माई का होता है, यानी कि आपका ससुराल आठवां। और सेवेंथ से फोर्थ हाउस यानी कि आपकी पत्नी की माता, यानी कि दसवां घर, वो आपकी सास है। आपको अपनी सास की स्थिति जानने के लिए, उसका स्वभाव जानने के लिए, कुंडली में दसम स्थान का जो विवेचन है, दसम स्थान की जो जानकारी है, उसको जो है वो जाननी जरूरी है सास के लिए, सास के बारे में जानने के लिए। इसको आप नवमांश में भी देखें, इसको आप लगन में भी देखें, है ना, इसको आप चंद्र कुंडली में भी देखें गहराई में जाने के लिए। जनरली होता क्या है, जब दशमेश आपका यानी कि 10वें घर का मालिक ग्रह है, वो अच्छी जगह हो, त्रिकोण स्थानों में हो, 5वें 9वें भाव में हो, लग्न में हो, केंद्र में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, और साथ ही जो दशम भाव है, दशम भाव में जो प्लेनेट है वे भी अच्छे प्लेनेट बैठे हो, बुध बैठा हो, चंद्र बैठा हो, शुक्र बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो, तो आपकी सास बहुत अच्छी होती है, सास बहुत अच्छी मिलती है, इन लॉज अच्छे मिलते हैं। वे बिल्कुल जैसे माँ बेटे का संबंध होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, सॉफ्ट वे। लेकिन यही वहीं यदि आपके 10th हाउस में उग्र ग्रह बैठ गए, मंगल बैठ गया, अधिकार प्रिय ग्रह सूर्य बैठ गया, तो वहीं जो आपकी सास है वो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहेगी। वो आपकी पत्नी के माध्यम से या अपने रसूख वर्चस्व के माध्यम से चाहेगी कि ये मेरे कंट्रोल में रहे। और वहीं यदि कहीं कुछ आपके भी ग्रह अच्छे खासे उग्र हुए, आप उसकी बात को समझने में सक्षम हुए, तो आप जो है सास और दामाद के बीच में, सास ससुर दामाद के बीच में वैचारिक मतभेद जो है वो डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। वहीं से ही जब कभी कुछ विवाद की स्थिति निकलेगी, और यदि आपके दशम भाव में उग्र प्लेनेट है, तो आपकी सास आपको अपने मुंह से कह देगी कि मेरे हिसाब से चलना होगा। ऐसी जगह पे मैं कहता हूं कि कुंडली में
आपको अपनी सास का विवेचन जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि सास से आपका सारा जीवन प्रभावित हो रहा है। देखिए, दसम स्थान वो आपके फील्ड का भी है, करियर का भी है, दसम स्थान सास का भी है। अगर सास से बिगड़ी रहेगी, यदि सास आपकी पत्नी को आपके बारे में कुछ इस तरीके की इल्यूजन्स क्रिएट करवाती रहेगी, तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है वो इनबैलेंस हो जाएगा, है ना। और वहीं यदि आपकी सास अच्छी मिल गई, वो आपके लिए शुभ ब्लेसिंग्स, शुभ वाइब्रेशंस आपके लिए छोड़ रही है, तो निश्चित रूप से कल्याण होता चला जाएगा, अच्छा काम होता चला जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि सास की स्थिति जानना कुंडली में जरूरी होता है एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए। आप चाहे तो हमारे द्वारा भी कुंडली अवलोकन कराना चाहे तो करा सकते हैं। हमने अपना संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सास और दामाद के बीच में रिश्ते खटपट हैं, तो किन उपायों से इनको सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।